मेरा नाम दिव्या है और आप मुझे अमर उजाला दी बोनस पर देख रहे हैं। अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स हैं तो एचडीएफसी बैंक की इस गिरावट को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सिर्फ एक बड़ा बैंकिंग स्टॉक ही नहीं है, यह आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और पूरे निफ्टी दोनों पर बड़ा असर डालता है। इस साल एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 26% नीचे आ चुका है और निफ्टी बैंक इंडेक्स में ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक है। इतना ही नहीं, निफ्टी में आई करीब 1915 अंकों की गिरावट में अकेले एचडीएफसी बैंक का ही कंट्रीब्यूशन करीब 915 पॉइंट्स का रहा है। यानी निफ्टी की गिरावट का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ एक स्टॉक से आया है। अब सवाल है कि एचडीएफसी बैंक में आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है और इसका असर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पर कितना पड़ रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी करीब 37% है और करीब 59 म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस स्टॉक में निवेश कर रही हैं। म्यूचुअल फंड्स की एचडीएफसी बैंक में होल्डिंग की वैल्यू करीब 4.1 लाख करोड़ है। ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के कुल एयूएम का करीब 10 से 10.5% है और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम का करीब 4 से 5% है। यानी एचडीएफसी बैंक सिर्फ निफ्टी का हैवी वेट स्टॉक नहीं है, बल्कि करोड़ों इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर भी इसका असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस की। देखिए, ईयर टू डेट एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 26% गिर चुका है। निफ्टी में एचडीएफसी बैंक की करीब 10.3% की वेटेज है, इसलिए जब स्टॉक में बड़ी गिरावट आती है तो उसका असर सीधे इंडेक्स पर भी नजर आता है। इस साल निफ्टी करीब 1915 पॉइंट्स नीचे है और इसमें अकेले एचडीएफसी बैंक ने करीब 915 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो स्टॉक अपने प्रमुख मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और आरएसआई भी 40 के नीचे है, यानी फिलहाल टेक्निकल चार्ट भी बहुत मजबूत तस्वीर नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात इंटरेस्टिंग है, एक सवाल इंटरेस्टिंग है। जब एचडीएफसी बैंक का शेयर लगातार गिर रहा है तो इसके इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, खासकर म्यूचुअल फंड्स वाले इन्वेस्टर्स? क्या वो इससे दूरी बना रहे हैं या फिर गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं? आंकड़े बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने इस साल एचडीएफसी बैंक में नेट बाइंग की है। ईयर टू डेट म्यूचुअल फंड्स ने करीब 55.4 करोड़ शेयर्स नेट खरीदे हैं, जो करीब 3.6% स्टेक के बराबर है। यानी शेयर प्राइस गिरने के बावजूद डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने एचडीएफसी बैंक में अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया है। अगर बड़े बायर्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 1920 लाख के आसपास शेयर्स जोड़े हैं। इसके बाद निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीब 1070 लाख शेयर्स खरीदे हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड, पारंपरिक का म्यूचुअल फंड, इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड भी बायर्स में रहे हैं। हालांकि हर फंड हाउस की स्ट्रैटेजी एक जैसी नहीं रही। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, 361 और बड़ौदा बीएनपी परिवार जैसे कुछ फंड हाउसेस इस दौरान नेट सेलर्स रहे हैं। यानी एक तरफ कुछ म्यूचुअल फंड्स गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, वहीं कुछ अपने एक्सपोजर को कम कर रहे हैं। अब अगर एचडीएफसी बैंक के ओनरशिप पैटर्न को देखें तो यहाँ भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दिसंबर 2025 में एचडीएफसी बैंक में एफआईआई होल्डिंग करीब 48.8% थी, जो जून 2026 तक घटकर करीब 41% के आसपास रह गई है। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना एक्सपोजर काफी कम किया है। लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईस की होल्डिंग इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिसंबर 2025 में डीआईआई होल्डिंग करीब 35 से 36% के आसपास थी, जो जून 2026 तक बढ़कर करीब 41 से 42% हो गई। यानी विदेशी निवेशकों की सेलिंग के बीच डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने काफी हद तक बाइंग की है। पब्लिक शेयर होल्डिंग भी 15% से बढ़कर 16% हुई है। और यहाँ एक और बड़ा डेवलपमेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4% से बढ़ाकर 10% करने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब एलआईसी के पास एचडीएफसी बैंक में अपनी होल्डिंग बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। बाजार इस डेवलपमेंट को भी काफी करीब से देख रहा है, क्योंकि एलआईसी जैसे बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से बढ़ती हिस्सेदारी स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस का संकेत मानी जा सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक गिर क्यों रहा है? इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहले गवर्नेंस को लेकर कंसर्न्स हैं। चेयरमैन अंतनु चक्रवर्ती के एग्जिट के बाद मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी। इसके अलावा सीईओ शशिधर जगदीशन की रीअपॉइंटमेंट को लेकर भी क्लैरिटी में देरी ने इन्वेस्टर्स को क्वेश्चंस किया।
दूसरी तरफ बैंक ने लोन ग्रोथ को मॉडरेट किया है, यानी बैंक बहुत एग्रेसिव तरीके से लोन्स बढ़ाने की बजाय बैलेंस शीट मैट्रिक्स को बेहतर करने पर फोकस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका असर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने फंडिंग मिक्स में भी बदलाव किया है। लो कॉस्ट डिपॉजिट्स यानी CASA डिपॉजिट्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है। जब बैंक के पास सस्ते डिपॉजिट्स का हिस्सा कम होता है तो फंडिंग कॉस्ट पर प्रेशर आ सकता है। इसके साथ मार्जिन्स भी एक रेंज में बने हुए हैं और पिछले 5 क्वार्टर्स में एसेट्स पर यील्ड में भी गिरावट आई है। इसलिए मार्केट की चिंता सिर्फ शेयर प्राइस को लेकर नहीं है। इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में बैंक की अर्निंग्स ग्रोथ कितनी मजबूत रहती है और प्रॉफिटेबिलिटी में कितना सुधार आता है। लेकिन अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। एक तरफ एचडीएफसी बैंक का स्टॉक करीब 26% गिर चुका है। बिजनेस को लेकर कंसर्न्स हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग कम की है। इसके बावजूद एनालिस्ट एचडीएफसी बैंक पर काफी बुलिश हैं। आंकड़ों के मुताबिक 49 में से 48 एनालिस्ट ने एचडीएफसी बैंक पर बाय रेटिंग दी है, यानी करीब 98% एनालिस्ट स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हैं। 12 महीने का कंसेंसस टारगेट प्राइस करीब 1025 रुपए है, जो मौजूदा लेवल से करीब 41% अपसाइड की संभावना दिखाता है। एनालिस्ट का मानना है कि निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक में रिटर्न पोटेंशियल काफी ज्यादा हो रहा है। और इन सब के बीच मार्केट एक्सपर्ट रजत खंडेलवाल एचडीएफसी बैंक के शेयर को कैसे देख रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। जो एचडीएफसी बैंक ने कल किया वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस रूट का सबसे बड़ा फंड रेजिंग था। आप एक चीज समझिए, आज एचडीएफसी बैंक को अगर उस चीज को पॉजिटिवली रिसीव करना था, कम से कम 760 प्लस लेवल्स होते। सर कितना बड़ा फंड रेजिंग किया है, उस फंड रेजिंग से बैंक की लिक्विडिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, बट द बैंक इज नॉट रेडी टू मूव। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि बैंक के जो अभी मैनेजमेंट इश्यूज थे, जो सारा का सारा इनका लोन बुक को लेके या डिस्क्रिपेंसीज इतनी ज्यादा हैं, वो नहीं ठीक हो पा रही हैं। और सर जो आप बात कह रहे हैं ना, इस पे मैं एक और चीज कह देता हूँ। इसी वीक हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड्स के आप अगर सिचुएशन देखेंगे, दो दे आर होल्डिंग लेस इन नंबर्स। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर के नंबर कम है, मगर अब रिलेटिव होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक के भाव के इजाफे के कारण और एचडीएफसी बैंक के कारण फॉल के कारण इन परसेंटेज टर्म्स अब उनकी होल्डिंग ही कम हो गई है एचडीएफसी बैंक में। इस तरीके से एक क्राइसिस में आ चुका है बैंक। जब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि इतनी बड़ी फंड रेजिंग एक लायबिलिटी के साथ आती है बट लिक्विडिटी साथ लेकर आती है, उसके बाद ये बैंक नहीं चल रहा है, व्हाई डू वी नीड टू थिंक? छोड़ दीजिए इसको। जब तक 824 रुपए के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग और मेंटेन नहीं करता आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, हाथ मत लगाइएगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं भाई साहब मैं इतना ऊपर नहीं खरीदना चाहता हूं और मैं तो यहीं पे खरीदूंगा, तो ठीक है खरीदिए, मगर एक सिंपल केस है 668 से 680, बार बार मैं ये बोल रहा हूं, ये लेवल्स एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है। अगर वहां तक आप इसको मेंटेन कर सकते हैं या स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं तो दिमाग लगाइए, अदरवाइज दूरी बना के रखेंगे। एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो करीब 1.8 टाइम्स पर आ गया है। एक साल पहले करीब 2.8 टाइम्स था और इसका 5 ईयर एवरेज करीब 2.9 टाइम्स रहा है, यानी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के मुकाबले स्टॉक काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक भी करीब 1.7 टाइम्स है। यही वजह है कि मार्केट का एक हिस्सा मान रहा है कि एचडीएफसी बैंक की मौजूदा वैल्यूएशन में काफी सारी नेगेटिव बातें पहले ही प्राइस इन हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि एचडीएफसी बैंक की गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है? तो अगर आने वाले क्वार्टर्स में डिपॉजिट ग्रोथ बेहतर होती है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आता है, लोन ग्रोथ फिर से मजबूत होती है, मैनेजमेंट से जुड़े कंसर्न्स कम होते हुए हमें एचडीएफसी बैंक में नजर आते हैं, तो मौजूदा वैल्यूएशन पर एचडीएफसी बैंक में रिकवरी की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन अगर मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर लंबे समय तक बना रहता है तो सिर्फ सस्ता वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट का पर्याप्त कारण नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि सिर्फ इसीलिए किसी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो काफी गिर चुका है। बड़े स्टॉक्स में वैल्यूएशन, अर्निंग्स, ग्रोथ और रिस्क, इन सभी फैक्टर्स को साथ देखकर आपको फैसला लेना जरूरी है। एचडीएफसी बैंक सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, ये निफ्टी का हैवी वेट है और लाखों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज का भी बड़ा हिस्सा है। इसलिए आने वाले क्वार्टर्स में एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस सिर्फ बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी बेहद जरूरी है।